हाँ जी बेटा, लेक्चर नंबर 4। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हमने सीखना है। तो इसको सीखने के लिए आपको मेरे साथ ध्यान से अगले 5-7 मिनट समझना मैं क्या बोल क्या रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनना। ये मान लो ये है हम और ये है हमारा बैंक। हमने अपने बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है और कौन सा बैंक है ये? HDFC। अब कहानी को समझने की कोशिश करना। एक हमने HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है। अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करा। मैंने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करा। तो बताओ मैं अपने घर पे जर्नल एंट्री क्या करूंगा? अगर मैंने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करा है तो मैं अपने घर पे एंट्री करूंगा HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कि जो मेरा बैंक का बैलेंस है वो डेबिट हो गया और जो कैश है वो क्रेडिट हो गया। बैंक में डिपॉजिट करने की जर्नल एंट्री। अब सिमिलर टाइम पे ये बताइए, बैंक भी तो अपने घर पे कोई एंट्री करेगा ना। अब मैंने बैंक में 10,000 रुपया जमा करवा दिया तो मैंने तो एंट्री कर दी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सिमिलरली बैंक भी तो अपने घर पे एक एंट्री करेगा ना। अब अगर मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है तो मेरा जो कैश है वो तो आउट हो गया, क्योंकि वो एसेट है, मैंने डिपॉजिट करवा दिया, वो आउट हो गया जिस वजह से वो क्रेडिट हो गया। लेकिन जो कैश बैंक के पास है, बैंक के पास तो वो कैश रिसीव हो रहा है ना। तो कैश बैंक के एंट्री करने वाला बैंक बोलेगा कैश आ चुका है, बैंक के पास कैश आ गया। अच्छा मेरा नाम है राम, मेरा नाम है राम, तो बैंक क्या बोलेगा? कैश आ गया टू राम अकाउंट। तो बैंक तो अपने घर पे ये एंट्री बोलेगा। बैंक क्यों ये वाली एंट्री बोलेगा? इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, कैश क्या होता है? कैश एसेट होता है। अगर किसी के पास कैश इन हो रहा है, आपको पता ही है कैश अगर इंक्रीज होता है तो वो हमेशा डेबिट होता है। अब बैंक ने अगर मेरे से 10,000 रुपया रिसीव कर लिया तो बैंक ने उसको इन फ्यूचर मुझे रीपे भी तो करना ही है ना। तो बैंक की राम के नाम की एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया तो बैंक बोलेगा मेरे पास कैश के नाम की एसेट प्लस होगी, और क्योंकि जिससे पैसा आया है उसको इन फ्यूचर रिटर्न भी तो करना ही है, तो राम के नाम की एक लाइबिलिटी बन जाएगी। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो आपको ये बात समझ आई? चलो मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं। अगर मैं बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट करता हूं, अगर मैं, हाँ ध्यान से सुनना, ये कौन है? ये मैं हूं और ये मेरा बैंक है HDFC बैंक। तो अगर मैं बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट करता हूं तो मैं अपने घर पे पर्सनली क्या एंट्री करूंगा? मैं बोलूंगा HDFC बैंक का जो बैलेंस है वो मेरा एसेट है, वो इंक्रीज हो गया, और जो मेरा कैश का एसेट है वो डिक्रीज हो गया। तो मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सिमिलरली बैंक अपने घर पे क्या एंट्री करेगा उसी टाइम पे? बैंक बोलेगा कि मेरे पास कैश आ गया है, और किससे कैश आया है? राम से। मान लो अगर आपको मेरा नाम नहीं पता तो बैंक उसको नॉर्मली क्या बोल देता है? कस्टमर का अकाउंट बोल देता है। तो ये एंट्री होती है। अब मैं आपको ना एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं जब खुद 11th क्लास में था ना, मुझे एक डाउट रहता था। मुझे पता क्या डाउट रहता था? ध्यान से सुनना। मैं क्या करा, मैं एक बार एटीएम में गया, और एटीएम में गया और वहां से सॉरी बैंक में गया। मैं बैंक में गया और बैंक में जाके मैंने 10,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया। अब जैसे ही मैंने 10,000 रुपया डिपॉजिट करा, मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैं 11th में था, मैंने बैंक में पैसे जमा कराए और मैंने घर पे आके अपने घर वालों को बोला आज मैंने 10,000 रुपया बैंक में जमा करवाया है। और आपको पता है इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कि मेरा बैंक का अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया। मैं बहुत खुश, मैं बहुत खुश। फिर क्या हुआ? फिर 2 घंटे बाद आफ्टर 2 आवर्स मुझे क्या हुआ? मुझे बैंक वालों की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आया। मुझे एक मैसेज आया। मैसेज में पता क्या लिखा हुआ था? बैंक ने बोला था योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 10,000। मैं क्या है? क्रेडिटेड बाय 10,000? अरे भाई मैंने तो बैंक में पैसा जमा कराया तो मेरा तो बैंक का बैलेंस डेबिट होना चाहिए, लेकिन बैंक यहाँ पे क्रेडिट 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 क्यों बोल रहा है? तो ये बात
पूरी +1 खत्म होगी। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, मेरा बैंक का बैलेंस डेबिट होना चाहिए, लेकिन बैंक की तरफ से मुझे मैसेज आया कि आपका खाता क्रेडिट हो गया। तो इसका आंसर पता क्या है? इसका आंसर ये है, अगर मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है तो मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन सिमिलर टाइम पे जो बैंक है वो तो यही बोलेगा ना। बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा कि उसके पास कैश आ गया, उसकी एसेट इंक्रीज होगी, एसेट इंक्रीज होने का मतलब डेबिट होता है, और उसने ये पैसा कस्टमर को इन फ्यूचर रीपे भी तो करना ही है, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो बैंक ने जो मुझे मैसेज भेजा ना, मैं अपने दिमाग में एंट्री कर रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मेरा बैंक का खाता डेबिट हो गया, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोच के देखो। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसी चीज को सोचूं, तो बैंक कह रहा है कि कस्टमर का खाता जो है वो क्रेडिट हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब जो मुझे बैंक की तरफ से टेक्स्ट मैसेज आता होता है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आता होता है। हाँ, हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मैसेज आता होता है। एक बार तो कमाल ही होगी, पता क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैं ना एक बार एटीएम मशीन में गया, और मैंने वहां से 3,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। जैसे ही मैंने 3,000 रुपया विड्रॉ करा, तो आपको पता ही है मैं क्या एंट्री करूंगा। मैं बोलूंगा अगर मैंने 3,000 रुपया विड्रॉ कर लिया बैंक से, तो मेरा जो कैश का बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा, और जो मेरा बैंक का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए 3,000 रुपये। ये असली की बात है, मुझे अभी भी याद है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अच्छा, सिमिलर टाइम पे पहले ये बताओ इधर बैंक क्या करेगा। अब अगर बैंक ने 3,000 रुपया मैंने बैंक से 3,000 रुपया विड्रॉ करा, इट मीन मैंने बैंक से 3,000 रुपया ले लिया। अगर मैंने बैंक से 3,000 रुपया लिया है तो बैंक ने ऑब्वियसली 3,000 रुपया दिया है, तो बैंक का जो कैश है वो कम हो जाएगा, और बैंक ने किसको दे दिया? मुझे दे दिया। तो बैंक एंट्री क्या कर देगा? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन बैंक राम को राम भी लिख सकता है, अगर आप राम नहीं लिखना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पे कस्टमर भी लिख सकते हो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि हमने ये क्यों करा। क्योंकि ये एसेट है, कैश एसेट है, वो कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट होता है। कस्टमर हमारा ऊपर लाइबिलिटी बना था, अब कस्टमर की जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा रीपेमेंट कर दिया है, तो इस वजह से हमने उसको डेबिट करा, बैंक ने उसको डेबिट करा होगा। तो ये बात समझ आई कि जब मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ करा, मेरे पास तो जो कैश का एसेट है वो बढ़ गया, जिस वजह से मैंने डेबिट कर दिया, और जो मेरा बैंक वाला एसेट है वो रिड्यूस हो गया, जिस वजह से मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। अब जैसे ही मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ करा तो मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिमिलर टाइम पे बैंक ने भी अपने घर पे एक एंट्री कर दी होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जैसे ही मैंने पैसा 3,000 रुपये बैंक से विड्रॉ करा ना, मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया। मुझे क्या मैसेज आया? योर अकाउंट हैव बीन डेबिटेड बाय 3,000। अरे, मैं उसी टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या दिमाग खराब हो गया कि यार मैंने तो पैसा विड्रॉ करा है, मेरा तो कैश का खाता डेबिट हुआ और बैंक मेरा क्रेडिट होना चाहिए। मैंने अपने घर पे जब ये एंट्री डाली बैंक से पैसा निकालने की, तो मेरा बैंक का बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए। तो मुझे मैसेज आ रहा है आपका खाता डेबिट हो गया। अरे, डेबिट हो गया इसका मतलब क्या है? तो मैं तो यही समझी जा रहा हूँ कि पैसा निकालने से मेरा बैंक का खाता क्रेडिट होता है, और पैसा डिपॉजिट करने पे मेरा बैंक का बैलेंस डेबिट होता है। तो 10 मिनट के लिए तो मैं इसी इसी चीज में रहा कि बैंक वालों ने गलती से मुझे पैसे भी दे दिए और मेरे खाते में बैलेंस भी डाल दिया। लेकिन मुझे 1 साल के बाद ये बात समझ आई कि बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताता होता है, और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर यहाँ पर डेबिट हुआ है, इसलिए बैंक ने मुझे डेबिट का मैसेज भेजा है। और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर कस्टमर क्रेडिट हुआ था, इसलिए बैंक ने मुझे क्रेडिट का मैसेज भेजा था। ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब ये बात असर आपने क्यों समझाई ये तो बताओ। ये बात मैंने इसलिए समझाई क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज प्रूफ करना चाहता हूँ, और मुझे पूरे चैप्टर में ये चीज आपके दिमाग में सेट कर देनी है। क्या? कि जब जब भी मेरे पास क्या होती है? कैश बुक। मेरे पास क्या होती है? कैश बुक। जब जब भी क्वेश्चन बात करेगा कैश बुक की, तो कैश बुक में जब भी बैंक का खाता डेबिट होएगा,
इट मीन मैंने डिपॉजिट करा है, डिपॉजिट करने से बैलेंस इंक्रीज होएगा। और जब जब भी बैंक का खाता क्रेडिट होएगा, क्रेडिट करने का मतलब मैंने पैसा विड्रॉ करा है, विड्रॉ करा है तो बैलेंस कम हो जाएगा। तो कैश बुक में ये दो एंट्रीज मैंने लिखी हुई हैं। ये पहली एंट्री किस चीज की है? डिपॉजिट की। दूसरी एंट्री किस चीज की है? विड्रॉल की। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जब मैं डिपॉजिट करता हूं तो मेरा बैंक का खाता डेबिट होता है, जब मैं विड्रॉ करता हूं मेरा बैंक का खाता क्रेडिट होता है। डिपॉजिट से मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, विड्रॉ से मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। जब जब भी कैश बुक में डेबिट आया तो आपने एक ही चीज समझना है कि अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। अब डिपॉजिट वर्ड भी मत समझो। जब जब भी कैश बुक में मैं अपने, कैश बुक का मतलब क्या होता है? कैश बुक में जो बैंक का कॉलम होता है, कैश बुक में जो बैंक का कॉलम होता है, आप कैश बुक को बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो। मैं अपने घर पे या तो कैश बुक में एंट्रीज को रिकॉर्ड करता होता हूँ, अगर कैश बुक नहीं मेंटेन करता तो बैंक का अकाउंट बनाता होता हूँ, दोनों एक ही बात होती है। जब जब भी कैश बुक के बैंक कॉलम की बात होती है पूरे चैप्टर में, जब जब भी कैश बुक में डेबिट हुआ इट मीन मेरा बैलेंस इंक्रीज हुआ, क्योंकि डिपॉजिट करने से मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, विड्रॉ करने से मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। जब जब भी कैश बुक में क्रेडिट हुआ मेरा बैलेंस कम हुआ। ये बात आप लिख लो, अपने दिमाग में सेट कर लो, और इसका प्रूफ जो है ये आपको ऊपर मैंने जर्नल एंट्री में यही प्रूफ दिया है। सिमिलरली पासबुक, अगर पासबुक में डेबिट हुआ है इट मीन बैलेंस कम हुआ है, मैंने विड्रॉ करा है। ये देखो, ये विड्रॉ की एंट्री मैंने क्या करी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन बैंक अपने घर पे एंट्री क्या कर रहा है? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी बैंक अपने घर पे, बैंक का घर कौन सा होता है? पासबुक। जब भी बैंक पासबुक में कस्टमर को डेबिट कर रहा है तो इसका मतलब वो विड्रॉ हुआ है, मतलब आपका जो बैलेंस है वो कम हुआ है। और जब जब भी पासबुक में, पासबुक बोले तो बैंक में कस्टमर का खाता क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट होने का मतलब हमेशा बैलेंस प्लस हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपने अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। कभी भी मैं बोलूं कैश बुक में डेबिट का मतलब आप बोलोगे बैलेंस कैश बुक का बढ़ गया, पासबुक में डेबिट का मतलब आप बोलोगे पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब आप बोलोगे बैलेंस कैश बुक का कम हो गया, पासबुक में क्रेडिट का मतलब आप बोलोगे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैं फिर से यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स लिख देता हूँ। पासबुक में डेबिट का मतलब बैलेंस कम होना, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब बैलेंस कम होना, पासबुक में क्रेडिट का मतलब बैलेंस बढ़ना, कैश बुक में डेबिट का मतलब बैलेंस बढ़ना, पासबुक में डेबिट का मतलब बैलेंस कम होना, पासबुक में क्रेडिट का मतलब बैलेंस बढ़ जाना, कैश बुक में डेबिट का मतलब बैलेंस बढ़ जाना, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब बैलेंस कम हो जाना। तो ये सर हमने क्यों सीखा है बेटा? बस आपको पता होना चाहिए, जब जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि कैश बुक डेबिट होगी इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, जब जब भी क्वेश्चन बोले पासबुक डेबिट होगी इसका मतलब जो मेरा बैंक बैलेंस है अकॉर्डिंग टू पासबुक वो कम हो गया, जब जब भी क्वेश्चन बोलेगा कैश बुक क्रेडिट होगी तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, जब जब भी क्वेश्चन बोलेगा पासबुक क्रेडिट होगी इसका मतलब बैंक का बैलेंस जो है वो बढ़ गया। तो क्वेश्चन चारों में से कोई भी एक चीज बोल सकता है, मुझे वही पकड़नी है। और हम ये सारी बातें जो भी सीखी हैं पहले तो इसको अच्छे से सेट कर लो। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। ये लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सारा कुछ मैं इरेज कर देता हूँ, ये सारा कुछ आप पहले इसको नोट डाउन कर लेना, मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। सो कैश बुक के अकॉर्डिंगली जो आपका बैलेंस है वो है 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, ये भी बात सर हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट नंबर ए के ऊपर चलते हैं। पॉइंट नंबर ए क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर ए के ऊपर आ गया, कहता है चेक इशूड ऑफ ₹1000 टू क्रेडिटर। चेक इशू किसने करा होगा? ऑब्वियसली हमने करा होगा। अगर हमने चेक इशू करा है क्रेडिटर को तो हमारे हाथ में क्या होती है? कैश बुक। बट एट ए टाइम ऑफ क्लियरेंस, मतलब कि जब वो वाला चेक बैंक में गया,
बैंक ने गलती से मुझे क्रेडिट कर दिया 100 रुपए से। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से दिमाग लगा के समझने की कोशिश करनी है। तो पॉइंट नंबर ए की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर ए की एक्सप्लेनेशन क्या है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। अब मैंने चेक इशू करा, जैसे ही मैंने चेक इशू करा होएगा तो मेरी कैश बुक का बैलेंस जो है वो 1,000 रुपए से कम हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सर, 1,000 रुपए से कम हो जाना चाहिए था क्योंकि आपने इशू करा है। अब जिस बंदे को मैंने चेक दिया वो बंदा उस चेक को लेके बैंक में गया और बैंक ने क्या करना है, मेरे खाते से बैलेंस निकाल के उसके खाते में बैलेंस डिपॉजिट कर देना है। कहता जब बैंक ये सारा काम कर रहा था, बैंक ने दो गलतियां करी हैं। पता क्या क्या? एक तो बैंक ने 1,000 को गलती से 100 रुपए लिखा है, ये गलती तो सबको नजर आ गई है। और क्योंकि मैंने इशू करा है ना, तो पासबुक का बैलेंस भी कम होना चाहिए। और पासबुक का बैलेंस अगर कम होना चाहिए तो पासबुक डेबिट होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पासबुक भी क्रेडिट होगी। अच्छा, पहले तो इस क्वेश्चन को पूरा समझो। अगर मैं चेक इशू करता हूं, चेक इशू करने से जो कैश बुक है वो क्रेडिट होनी चाहिए थी और जो पासबुक है वो डेबिट होनी चाहिए थी। क्योंकि चेक इशू करने से मेरा जो बैलेंस है वो रिड्यूस होएगा और कैश बुक में रिड्यूस का मतलब क्रेडिट होता है और पासबुक में रिड्यूस का मतलब डेबिट होता है। ये बात आपको मैंने अभी सिखाई है 5 मिनट पहले। अब मैंने चेक इशू करा 1,000 रुपए का, मेरी कैश बुक 1,000 रुपए से कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो मेरी पासबुक है वो क्रेडिट होगी। क्रेडिट का मतलब प्लस होगी। गलती से एक्चुअली में माइनस होनी चाहिए थी क्योंकि क्वेश्चन माइनस का है, क्वेश्चन इशू का है। लेकिन पासबुक गलती से प्लस होगी और वो कितने से प्लस होगी? 100 रुपीज से प्लस होगी। तो कैश बुक जो है वो 1,000 रुपए से माइनस की तरफ चलेगी, पासबुक जो है वो 100 रुपीज से प्लस की तरफ चलेगी। अब ये बताओ, यहां से लेके यहां तक गैप कितने रुपए का पड़ गया? 1,100 रुपए का। तो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको एक रूल सिखाया ही हुआ है, हमेशा कैश बुक को पासबुक तक लेके जाना है। सो पॉइंट नंबर ए का जो आंसर रहेगा वो रहेगा +1,100 रुपीज। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम एक पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर बी समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कहानी बनती है। कहता है चेक ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई चेक आया था किसी से और मैंने वो चेक बैंक को दे दिया और बैंक को बोला उसके खाते से निकाल के मेरे खाते में डाल दियो। तो डिपॉजिट करने से बेसिकली जो मेरा बैलेंस है वो इंक्रीज होएगा। बट हमारे बैंक ने गलती से हमें क्रेडिट कर दिया 6,500 से। अब सबसे पहले ये बताओ, 10,000 का चेक है, बैंक ने एक गलती क्या करी, 10,000 को 6,500 लिखा। क्या यहाँ पे जो क्रेडिटेड वर्ड है ये क्वेश्चन का सही है या गलत है? जैसे पॉइंट नंबर ए में क्रेडिटेड वर्ड गलत यूज हुआ था, क्या यहाँ पे क्रेडिटेड वर्ड सही यूज हो रहा है या गलत यूज हो रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ। तो यहाँ पे जो क्रेडिटेड वर्ड है बिल्कुल सही यूज हो रहा है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चेक हमने डिपॉजिट करा, अगर हमने चेक डिपॉजिट करा, जो कैश बुक है उसका बैलेंस बढ़ जाना चाहिए था। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाने का मतलब डेबिट होता है। अगर कैश बुक बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पासबुक भी बढ़ेगी और पासबुक बढ़ने का मतलब भी क्रेडिट होता है। तो क्वेश्चन में 10,000 का चेक डिपॉजिट हुआ, जो मेरी कैश बुक है वो 10,000 रुपए से प्लस हो जानी चाहिए थी और जो पासबुक है वो भी ऑब्वियसली प्लस होनी चाहिए थी, लेकिन प्लस को मैं क्रेडिटेड के नाम से जानने वाला हूं। तो क्रेडिटेड बोलो, पासबुक क्रेडिट होगी या पासबुक प्लस होगी, एक ही बात होती है। तो पासबुक क्रेडिट होगी 6,500 से, 6,500 से ये क्रेडिट हो गई है। अब कैश बुक 10,000 से चलेगी, पासबुक 6,500 से चलेगी। ये तो हुआ क्वेश्चन। अब जो इसके सोल्यूशन की बात है, सोल्यूशन क्या है? 10,000 को 6,500 तक लेके आने के लिए मुझे -3,500 करना पड़ेगा। सो जो पॉइंट नंबर बी का आंसर है डेट इज -3,500। चलो सर, थोड़ा थोड़ा कम समझ आ रहा है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कहता चेक ऑफ ₹50,000 ड्रोन। बट ड्रोन का मतलब क्या होता है? इशू। ड्रोन का मतलब क्या होता है? इशू। तो यहां पे एक चीज मैं सबसे पहले लिखूंगा, बात हो रही है इशू की। इशू से मेरा जो बैलेंस है वो कम होएगा। अब जब जब भी बैलेंस कम होएगा तो कैश बुक जो है वो क्रेडिट होएगी और जो पासबुक है वो
डेबिट होएगी। चलो अब देखते हैं, मैंने 50,000 रुपये का चेक इशू करा। अगर मैंने, ये पॉइंट नंबर सी की एक्सप्लेनेशन ये लिख रहा हूँ, मैंने 50,000 रुपये का चेक इशू करा, ये होती है कैश बुक। इशू करने से मेरी जो कैश बुक है वो 50,000 रुपये से कम होगी, बट रोंगली डेबिटेड इन कैश बुक एज 5,000। ओ क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन तो गलतियों पे गलतियां कर रहा है। इस क्वेश्चन में 3 गलतियां हुई हैं, मुझे तो 3 गलतियां नजर आ रही हैं। चेक कितने का इशू करा था? 50,000 रुपए का। तो मेरी जो कैश बुक है वो कम हो जानी चाहिए थी 50,000 से। ये मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन गलत है। अब सी पॉइंट में यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख रहा हूं। मेरी जो कैश बुक है और ये जो पासबुक है ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए। मैंने 50,000 रुपये का चेक इशू करा। अब जैसे ही मैंने 50,000 रुपये का चेक इशू करा, मेरी कैश बुक कम हो जानी चाहिए थी। कैश बुक कम होने का मतलब क्रेडिट होनी चाहिए थी, बट मैंने गलती से कैश बुक को डेबिट कर दिया। पहली गलती तो ये हुई, और वो भी 50,000 की जगह 5,000 से। दूसरी गलती ये हुई। अब तीसरा पॉइंट क्या है सर? पासबुक वालों ने क्या करा होगा? मैंने कहा पासबुक वालों ने, पासबुक के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो पासबुक में जो एक्चुअली में होना चाहिए था वो एक्चुअली में हुआ होगा। ड्रॉन का मतलब इशू है, बैलेंस माइनस की बात हो रही है। जब भी इशू होता है तो बैलेंस माइनस होता है। बैंक ने क्या करा होगा? क्वेश्चन इज टोटली साइलेंट, तो बैंक ने अपने आप को कम ही करा होगा। अब क्या होएगा? कैश बुक वैसे तो 50,000 रुपये से माइनस होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से कैश बुक जो है वो 5,000 रुपये से प्लस होगी। पासबुक के बारे में क्वेश्चन टोटली साइलेंट है, तो पासबुक में जो होना चाहिए वही होएगा, तो पासबुक 50,000 रुपये से कम होगी। अब ये 50,000 से कम की तरफ चलेगा, ये 5,000 से ऊपर की तरफ चला गया। अब बैलेंस को, अब एक रूल सीखा हुआ है, हमेशा कैश बुक को पासबुक के पास लेके आना है। तो कैश बुक खड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा -55,000 रुपीज। ठीक है, समझ आया? अब पॉइंट नंबर 3 जो है उसका आंसर रहेगा -55,000 रुपीज। ठीक है जी, ये बात अच्छे से समझ लेना। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर डी पे। चलो अब पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है? कहता है चेक ऑफ ₹30,000 इशूड। मैंने 30,000 रुपए का चेक इशू करा, बट रोंगली डेबिटेड बाय बैंक एज 3,000। अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा? इस क्वेश्चन में मैंने चेक को इशू करा। अगर मैंने चेक को इशू करा, अगर मैंने चेक को इशू करा, तो पॉइंट नंबर डी में बात हो रही है माइनस की, क्योंकि जब जब भी चेक इशू होएगा, जब जब भी चेक इशू होएगा, तो मतलब कि मैंने किसी को पेमेंट करनी है तभी चेक इशू करा। तो कैश बुक और पासबुक, मैंने चेक को इशू करा तो मेरी कैश बुक जो है वो 30,000 रुपीज से कम हो जानी चाहिए थी। ठीक है, बट रोंगली डेबिटेड बाय बैंक, ऑब्वियसली पासबुक भी कम हो जाना चाहिए था। अब पासबुक, अब क्वेश्चन क्योंकि माइनस वाला है, तो कैश बुक जब भी कम होएगी तो वो डेबिट होएगी, और जब जब भी पासबुक कम होएगी, जब जब भी कैश बुक कम होएगी वो क्रेडिट होएगी, जब जब भी पासबुक कम होएगी तो वो डेबिट होएगी। मतलब कि पॉइंट नंबर डी क्या कहना चाह रहा है कि कैश बुक यहाँ पे क्रेडिट होनी चाहिए, पासबुक डेबिट होनी चाहिए। और बिल्कुल ये डेबिटेड, पासबुक डेबिट ही हो रखी है, तो इस वर्ड में तो इसको पॉइंट नंबर डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर डी में जो डेबिटेड वर्ड है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बोले तो पासबुक कम ही हुई है, लेकिन इतना है कि जो पासबुक कम हुई है वो सिर्फ 3,000 रुपये से कम हुई है। लो जी, ये तो पॉइंट नंबर डी की एक्सप्लेनेशन है। अब आंसर क्या है? इसको यहां तक लेके आना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 27,000 प्लस में रहेगा। पॉइंट नंबर डी जो है उसका आंसर 27,000 प्लस रहेगा। पॉइंट नंबर ई के ऊपर चल रहे हैं सर। पॉइंट नंबर ई क्या कह रहा है? कहता है चेक ऑफ ₹10,000 सेंट इनटू बैंक। सेंट का मतलब भी क्या होता है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहां पे बात हो रही है डिपॉजिट की, बोले तो अमाउंट इंक्रीज होने की। तो कैश बुक डेबिट होएगी, डेट इज नोन एज डिपॉजिट, और पासबुक क्रेडिट होएगी। पासबुक क्रेडिट का मतलब भी डिपॉजिट ही होता है। तो यहाँ पे चेक मैंने 10,000 का बैंक में डिपॉजिट कर दिया। पॉइंट नंबर ई की एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं ये। अगर मैंने 10,000 रुपये का चेक डिपॉजिट करा है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। अगर मैंने 10,000 रुपये का चेक डिपॉजिट करा है, तो
मेरी कैश बुक 10,000 रुपये से प्लस हो जानी चाहिए थी, बट आवर बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड। तो क्योंकि प्लस का क्वेश्चन है तो क्रेडिट वर्ड तो बिल्कुल सही है, क्रेडिट वर्ड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैंक ने गलती से मुझे 10,000 की जगह सिर्फ 7,000 रुपये से ही प्लस करा है। तो कैश बुक जो वो 10,000 से ऊपर चलेगी, पासबुक 7,000 से ही ऊपर गई है। अब कैश बुक को पासबुक तक लेके आने के लिए मेरे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा डेट इज -3,000 रुपीज। ये भी क्लियर हो गया सर। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर एफ के ऊपर। पॉइंट नंबर एफ क्या कह रहा है आपको? पॉइंट नंबर एफ कह रहा है, कहता है चेक ऑफ ₹1,000 इशूड। इशूड का मतलब क्या है? कैश बुक का बैलेंस कम होना। कैश बुक का बैलेंस कम होना इज नोन एज क्रेडिट, एंड कैश बुक का बैलेंस कम होना नोन एज क्रेडिट। तो पासबुक में इसको डेबिट होना चाहिए। ठीक है जी। तो कैश बुक चेक मैंने 1,000 का इशू करा, बट वी रॉन्गली रिकॉर्डेड इट एज 10,000 इन द कैश बुक। देखो जी, पॉइंट नंबर एफ तो बहुत आसान बन गया। यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट की कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे क्वेश्चन डेबिट और क्रेडिट को लेके कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अगर कोई बात नहीं हो रही तो अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे पॉइंट नंबर एफ की एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। मैंने 1,000 रुपये का चेक इशू करा। जैसे ही 1,000 रुपये का चेक इशू करा, कैश बुक 1,000 से माइनस हो जानी चाहिए, जबकि गलती से मैंने उसको 10,000 रुपये का रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक मैंने 1,000 से माइनस नहीं करी, मैंने कैश बुक गलती से 10,000 रुपये से माइनस कर दी। तो सर पासबुक ने क्या करा होगा? मैंने कहा पासबुक के बारे में क्वेश्चन टोटली साइलेंट है, तो पासबुक तो 1,000 से ही कम हुई होगी। अब कैश बुक जो है वो 10,000 से कम होगी, पासबुक सिर्फ 1,000 से ही कम हुई है। अब कैश बुक को पासबुक तक लेके आना है, तो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा डेट इज +9,000 रुपीज। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 मैंने आपको 3 क्वेश्चन और दिए हैं सिमिलर टाइप के। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर खुद निकालने की कोशिश करोगे। मैं आपको कल सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अगर आप ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो आपको जो आज वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा।